Hello guys, good morning. I am Kailash Bhise sir. Now today we are going to teach the remaining parts of our first lessons. The Maharashtra before Shivaji. Now last period we learns our details. Not a details but we learns about the conditions of the Maharashtra. Now we saw the Maharashtra divided into three powers, two big powers, the Nizam Shah of the Ahmednagar and Adil Shah of the Bijapur divide whole Maharashtra in the part, and now the some parts under the Mughal in Delhi or Agra. Now all the emperors were the Muslim. He believed on his religions and he harassed the local people, but all were the enemies to each other. The effects of this, he constantly fight to each other. आज हम हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारा महाराष्ट्र की कंडीशन क्या थी, हमारा महाराष्ट्र किस तरह तीन पावर्स में डिवाइड था। हाँ, दो बिग पावर्स थी जो जिन्होंने मैक्सिमम महाराष्ट्र का पोर्शंस कवर किया था, अपने अंडर लिया था। पहली पावर थी अहमदनगर ऑफ द निज़ाम शाह ऑफ द अहमदनगर, और सेकंड पावर थी आदिल शाह इन द बीजापुर, और थर्ड पावर थी कुछ पार्ट जो था वो दिल्ली के जो मुग़ल थे, नॉर्थ में जो मुग़ल एम्परर्स थे उनके अंडर थे। और ये तीनों भी मुस्लिम किंग थे, मगर ये तीनों भी एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु थे, और इन शत्रुता की वजह से वो हरदम एक दूसरे से फाइट करते थे, लड़ते रहते थे। और इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस द फाइट, the people were harassed. When the Chhatrapati Shivaji Maharaj saw the conditions in the Maharashtra and their peoples, he decided to free the people from these cruel emperors. So the Chhatrapati Shivaji Maharaj took one noble task in his hand. When the Shivaji Maharaj saw all this, ये जितना भी अन्याय जब शिवाजी महाराज ने देखा, तब उन्होंने अपने जो यहाँ के महाराष्ट्र के पीपल थे, महाराष्ट्र था, इसको इन अन्यायी राजाओं से फ्री करना, आज़ाद करना, स्वतंत्र करने का उन्होंने एक नोबल टास्क, एक कार्य अपने हाथ में लेने का सोचा। एंड द छत्रपति शिवाजी महाराज अंडरटूक दिस नोबल टास्क टू इस्टेब्लिश द स्वराज इन महाराष्ट्र विच वुड ब्रिंग द हैप्पीनेस टू द पीपल। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो पावन कार्य अपने हाथ में लिया कि महाराष्ट्र में हमको हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है, और वो कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में लिया। He undertook the noble task of the establishing the Swaraj in the Maharashtra. Okay. What noble task did the Shivaji Maharaj undertook? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि what noble task did the Shivaji Maharaj undertook? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सा पावन कार्य करने का अपने हाथ में लिया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंडरटूक द नोबल टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग द हिंदवी स्वराज इन महाराष्ट्र. Okay. Second, in this, the establishing of the Hindavi Swaraj which would bring the happiness to the people, और जिसमें वो अपने लोगों को हैप्पीनेस देना चाहते थे, फ्रीडम देना चाहते थे. नाउ सबसे पहले फर्स्ट शिवाजी महाराज ने अगर कोई वर्क किया तो ही फर्स्ट ब्रॉट बुक द
वतनदार्स हु फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स। सबसे पहले उन्होंने ट्रीट किया उन वतनदारों से जो एक दूसरे से लड़ते थे, जो प्रॉपर लोकल महाराष्ट्र के थे, हिंदू थे, मगर ऑल द वतनदार्स लव ओनली हिज जागीर एंड ही वर्क सर्व्स अंडर द थ्री एम्परर्स like in the Nizam Shah, under Adil Shah, under Mughal. Now all the Watandar work for three emperors. The first Shivaji Maharaj meet the all Watandars, and Shivaji Maharaj explained the conditions in the Maharashtra with all the Watandar. Some Watandar ready to help the Shivaji Maharaj in the Hindu Swaraj and come with help with the छत्रपति शिवाजी महाराज टू हेल्प। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने क्या किया इसके लिए, जो वतनदार थे यहाँ के, देशमुख, देशपांडे, ये सब हिंदू थे, मगर ये एक दूसरे के साथ में हरदम लड़ाइयाँ करते थे, हरदम एक दूसरे के अगेंस्ट से फॉट्स करते थे, वार्स होता था। फिर पहले सबसे पहले, और वो ओनली लव फॉर हिज वतन, नॉट फॉर द पीपल। वो सिर्फ अपने वतन से लव करते थे, अपने वतनदारी से लव करते थे, उनको लोगों से, यहाँ की जो भी सब्जेक्ट था उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने उनको बैन किया और उनसे मीट किया, वतनदारों को कंडीशंस यहाँ की एक्सप्लेन की, और बहुत से वतनदार उसमें छत्रपति शिवाजी के महाराज के साथ में वर्क करने के लिए रेडी हुए और उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए वर्क किया। और ये सभी वतनदारों का छत्रपति शिवाजी महाराज ने, नाउ द छत्रपति शिवाजी महाराज देन यूज देम, जितने भी वतनदार थे, द इन हिज द प्लान टू इस्टेब्लिश स्वराज। उनका जो इस्टेब्लिशमेंट्स, हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान था, वो प्लान में उन्होंने उनकी मदद ली और इस तरह शिवाजी महाराज ने एक फर्म हिंदवी स्वराज महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया। अब नाउ ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट अप्रोच द पीपल्स एंड डिफेंड देम। शिवाजी महाराज ने हर उस ताकत का विरोध किया, संघर्ष किया, उस ताकत से संघर्ष किया कि जो लोगों को तकलीफ़ देती है। अप्रोच द पीपल, जो लोगों को तकलीफ़ देती है, उनको हरास करती है। और नाउ द छत्रपति शिवाजी महाराज डिफीटेड देम, और उन सभी शत्रुओं को, उन सभी इविल्स पावर को, दुष्ट पावर को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया। ही इस्टेब्लिश द हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन द जस्टिस। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की जिसका बेस था जस्टिस, न्याय, फेयर प्ले, सत्यता और इक्वल ट्रीटमेंट्स टू द पीपल्स ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स। और सभी पीपल को, वो चाहे किसी भी कास्ट को हो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसी बेस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। नाउ द शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में कभी भी कोई फ़र्क किया नहीं। ही ऑनर द संत ऑफ ऑल रिलीजियस। उन्होंने हर धर्म के संत का आदर सत्कार किया, ऑनर किया, उनका स्वागत किया। ही ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम द नोबल डीड्स ऑफ द महाराज। और वो जितने भी संत थे, उनका जो वर्क था, उस वर्क की शिवाजी महाराज को बहुत मदद हुई हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश करते समय। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अबाउट द 3 to 400 years बिफोर द शिवाजी महाराज का जो पीरियड था 300-400 साल पहले का, एट दैट टाइम द मेनी सन्स वेयर बॉर्न इन महाराष्ट्र। उस समय बहुत से संत हमारे महाराष्ट्र में जन्म लेकर चुके। देयर वर्क्स हेल्प द शिवाजी महाराज इन हिज सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ
द इस्टेब्लिशिंग द स्वराज। और उन सभी संतों के वर्क का बहुत ही अच्छी तरह से शिवाजी महाराज के इस्टेब्लिशिंग ऑफ द हिंदवी स्वराज में उस संतों के वर्क की बहुत सी मदद हुई और उसमें सक्सेस हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज इस्टेब्लिश करने में सक्सेस हुए। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम अभी सेकंड चैप्टर में जब जाएंगे तब वहाँ पर हमको उस समय या बिफोर ऑफ द जस्ट शिवाजी महाराज या जो शिवाजी महाराज के जस्ट पहले जो बहुत से संत हो चुके हैं या द पीरियड ड्यूरिंग द शिवाजी महाराज या शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पीरियड था उस पीरियड में जो भी संत थे उनके वर्क के बारे में हम सेकंड चैप्टर में देख पाएंगे। इस तरह आज हमारा पहला चैप्टर द कंडीशंस ऑफ द महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी बर्थ ये आज ख़त्म होता है, पूरी तरह एक्सप्लेन होता है। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब डेट ख्याल में रखने का बेटा, हमारा ये नियर अबाउट 17 तारीख रहेगी, 17/6/2020। ओके। अब यहाँ पर अब एक और सेकंड क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हु डिड शिवाजी महाराज फाइट अगेंस्ट, हु डिड द शिवाजी महाराज फाइट अगेंस्ट, शिवाजी महाराज ने किन लोगों के अगेंस्ट फाइट किया। तो हम बोलेंगे उसका आंसर होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट अप्रोच द पीपल एंड डिफीटेड देम। शिवाजी महाराज ने हर उन बुरी ताकत का अपोज किया, उनके अगेंस्ट फाइट किया कि जो लोगों को अप्रोच करते थे, लोगों को तकलीफ देते थे। यह हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह हम यहाँ पर आंसर क्रिएट हो सकते हैं और उसका हमको इस तरह आंसर देना है। क्वेश्चन क्रिएट होते और उसका आंसर हम यहाँ दे सकते हैं। इसी पैराग्राफ में इस दो क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। अब आज हम एक्सरसाइज लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हर फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में हमको 3 ऑप्शन दिए जिसमें का हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और वो वहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक में भरना है। द टाइम इन विच द शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक पीरियड। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय में हो चुके उस समय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तो मिडवेल पीरियड। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए हैं, एंशिएंट पीरियड, मिडवेल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। इसमें का राइट आंसर है मिडवेल पीरियड। ओके। सेकंड बी, द शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश द स्वराज इन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना कहाँ की, तो यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक महाराष्ट्र स्टेट है, एक मध्य प्रदेश स्टेट है और एक उत्तर प्रदेश स्टेट है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहाँ पर किया था, शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश द स्वराज इन महाराष्ट्र। हमको यहाँ पर आंसर लिखना है महाराष्ट्र। फर्स्ट इसमें हमको लिखना है मिडवेल। उसी तरह हमको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द पेयर करना है। क्या करना है, मैच द पेयर। ए ग्रुप में हमको, ए कॉलम में हमको एम्परर्स के नाम दिए हैं और वो बिलोंग्स टू द प्लेस। बी इसमें वो किस प्लेस से बिलोंग है वो दिया गया है। जैसे फर्स्ट ए में दिया है द एम्परर ऑफ विजयनगर, द गुड किंग ऑफ एट दैट टाइम्स। तो ये जो एम्परर्स ऑफ द विजयनगर है ये बिलोंग्स टू द सॉरी इस जगह से कौन बिलोंग करता है, कौन किंग बिलोंग करता है। ए कॉलम में उनके प्लेस दिए हैं और बी कॉलम में उस प्लेस से जो बिलोंग करने वाले एम्परर्स है उनके नाम दिए गए हैं। मुझे फर्स्ट टाइम पे गलती से मैंने उल्टा बता दिया तो सॉरी, उतना एडिट कर देना है, उसको कट कर देना है। ओके। अब एम्परर्स ऑफ द विजयनगर, विजयनगर के एम्परर्स कौन, तो कृष्णदेवराय। विजयनगर से कौन बिलोंग करते हैं, तो किंग कृष्णदेवराय।
तो हमारा ए से मैच होगा 3। बी, सुल्तान ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर से कौन बिलोंग करता है? तो निज़ाम शाह। सुल्तान ऑफ अहमदनगर द निज़ाम शाह। तो बी का 1 से मैच होगा। और सी, सुल्तान ऑफ द बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर से कौन बिलोंग करता है? तो सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह सेकंड से मैच होगा। ये आपको नोटबुक में लिखना है, चैप्टर का नाम डालना है, द राइट द नेम्स ऑफ द चैप्टर, लेसन नंबर, डेट, और ये एक्सरसाइज राइट डाउन करना है नोटबुक के अंदर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम बचे हुई जो एक्सरसाइज है थर्ड वो देखेंगे। उसके बाद में नाउ द फाइंड द ऑड मैन जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो देखेंगे और सेकंड चैप्टर की ओर जाएंगे। ओके, थैंक यू।